मंत्री और ऊर्जा स्वरोजगार योजना लागू करने के आदेश जारी। 1.5 से 2.5 लाख की लागत से लग जाएगा 10 लाख का प्लांट। रुद्रपुर में कबाड़ की 4 दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हाईकोर्ट ने 20 लोगों की मौत और 67 घायलों के मामले में राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। 2011 में हरिद्वार में हवन के दौरान भगदड़ से हुआ था। हरिद्वार कुंभ 2021 को लेकर तैयारी। प्रयागराज की तर्ज पर कुंभ क्षेत्र को भगवा रंग में रंगने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नैनीताल कलेक्ट्रेट भवन में वर्चुअल विधानसभा सत्र में उपस्थित हुए परिवहन मंत्री यशपाल आर ने सदन स्थगित होने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जनता के मुद्दे का उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन सदन की कार्रवाई एक नियमावली के तहत ही चलती है। सदन की कार्रवाई के लिए एक एजेंडा तय किया जाता है, जबकि विपक्ष ने बिना एजेंडे के तय किए सदन में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई स्थगित होने से सदन में प्रमुख मुद्दों पर बहस नहीं हो पाई। इसी दौरान नैनीताल पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत रावत ने सरकार के एक दिन के विधानसभा सत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने बिहार में 80,000 एलईडी के जरिए वर्चुअल रैली की, जबकि जनता को गुमराह करने के लिए और विधायक निधि का पैसा खर्च करने के लिए एक दिन का सत्र चलाया जा रहा है। ये तुम्हारा वाला है सर। एक मिनट आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। लेकिन सदन नियमावली से चलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति भी है, कार्य संचालन नियमावली भी है, वो प्रमुख आधार हैं। कुछ एजेंडा तय होता है, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल किए जाते हैं। 310 है, नियम 58 है, सब कुछ है विपक्ष के पास, लेकिन उसका इस्तेमाल सही ढंग से, वाजिब ढंग से होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, इतना ज़्यादा व्यवधान था, इतना ज़्यादा शोर था। जैसे आप ही ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो सदन में आए थे। देखिए, आप किस सदन की बात कर रहे हैं? आपने सुना कभी इतिहास में कि एक दिन के लिए सदन बुलाया गया हो? क्या जो बीजेपी बिहार में 80,000 एलईडी लगा करके वर्चुअल रैली कर सकती है कि वो जो है उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को मात्र एक दिन के लिए चला रहे हैं? ये खाली दिखावा है। ये तकनीकी रूप से अपनी जो वैधानिक मजबूरी है, वैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर सत्र चलाना जरूरी है, नहीं तो विधायी कार्य रुक जाएंगे। सरकार 1 रुपया खर्च नहीं कर पाएगी, पैसा इन पे है भी नहीं। और लालकुआं विधानसभा के 1 दर्जन से ज्यादा ग्राम प्रधानों ने लालकुआं एसडीएम ऋचा सिंह लालकुआं को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से सभी ग्राम प्रधानों ने क्षेत्र की समस्या को गंभीर रूप से बताया। इस दौरान प्रधानों ने कहा कि जितनी भी कल्याणकारी योजना राज्य सरकार या भारत सरकार के माध्यम से क्षेत्रवासियों के लिए आती है, उससे प्रधानों समेत क्षेत्र के लोगों को वंचित रखा जाता है। इसका सीधा लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाता। प्रधानों ने कहा कि जो भी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना लोगों के लिए आती है, उसके बारे में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों द्वारा अवगत नहीं कराया जाता। इससे क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिल पाता है। वहीं एसडीएम ऋचा सिंह का कहना है कि इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और मानसून सीजन खत्म होते ही केदारनाथ धाम में यात्रियों को खूब आवाजाही हो रही है। प्रत्येक दिन 400 से 500 के लगभग यात्री बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के आगे पैदल मार्ग पर दुकानें भी खोली गई। वहीं केदारनाथ धाम की ताज़ा तस्वीरों को देखकर कोरोना महामारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। जो केदारनाथ धाम पिछले महीने वीरान पड़ा था, वहां आज भक्तों की भरमार है। हालांकि कोरोना को देखते हुए यात्रियों को मंदिर के बाहर से दर्शन कराए जा रहे हैं। अभी तक 17,000 से अधिक भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल जहां अब तक लाखों की संख्या में तीर्थयात्री बाबा के दर्शन कर चुके थे, वहीं इस बार कोरोना महामारी ने यात्रा पर बुरा असर डाला। कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष अभी तक 17,300 यात्री दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मानसून सीजन समाप्त होने के बाद यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब 4 से 500 के करीब तीर्थयात्री हर दिन बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं।
ये मानसून समाप्ति की ओर आया है। यात्रा में थोड़ी वृद्धि हुई है। श्रद्धालु थोड़े से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं पहले की अपेक्षा। और अभी तक लगभग 17,300 तीर्थयात्री जो है श्री केदार में दर्शन कर चुके हैं और कल लगभग 450 श्रद्धालुओं ने श्री केदार में दर्शन किए। और केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर कोरोना महामारी की अनदेखी और केदारनाथ धाम के लोगों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कोरोना की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही मंत्री केदारनाथ पहुंचे। मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर केदारनाथ धाम में बीमारी फैलती है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत केदारनाथ पहुंचे थे। उन्होंने वहां पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। इस बीच डॉक्टर धन सिंह रावत पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती के संपर्क में भी आए थे और केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की मंत्री के केदारनाथ धाम में चले जाने के बाद उनके कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली। जय श्री केदारनाथ। कल माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी श्री केदारनाथ धाम में पहुंचे और जबकि उनकी रिपोर्ट जो है नहीं आई थी तो उनको तब तक श्री केदारनाथ धाम में नहीं आना चाहिए था। और जैसे ही वो केदारनाथ में आए और उन्होंने यहाँ पर दर्शन पूजन किया और उसके बाद जैसे वे यहाँ से निकले तो तुरंत पत्रकारों के फोन यहाँ पर आ गए थे। और निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस के संबंध में अभिभावकों और अन्य द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा विकास खंड हल्द्वानी के निजी स्कूलों की फीस संबंधित जांच कराने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए गए थे, जिस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने अधिक और जबरन फीस लेने की शिकायत की जांच शिक्षा अधिकारियों की 4 टीमें गठित कर द्वितीय चरण की जांच प्रारंभ की है। गठित टीम ने द्वितीय चरण में बुधवार को जांच केंद्र दिशान इंटरनेशनल स्कूल, सी ग्रेन वैली स्कूल, हॉली ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल, लाल कुआं किंग फोर्ड स्कूल, कुसुमखेड़ा में क्षेत्र के 20 निजी स्कूलों में 12 बजे से 2 बजे तक 11 बिंदुओं पर जांच की गई और 11 बिंदुओं की सूचना को अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदहाल क्वारंटीन सेंटर, कोरोना अस्पतालों की बदहाली व्यवस्था करने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कोविड केयर सेंटरों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी के अध्यादेश में बनाई जाने वाली कमेटी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को मेंबर बनाने को कहा है, जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। इस पर कोर्ट में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया है। और नैनीताल वर्चुअल विधानसभा सत्र में नैनीताल पहुंचे द्वाराहाट विधायक महेश नेगी को खराब स्वास्थ्य के चलते बीच में ही सत्र छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने महिला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मामले में जांच चल रही है, जल्दी सच सबके सामने आ जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वे कोर्ट भी जाएंगे। और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने मंगलोर रोड पर 4 रबड़ के गोदाम सील किए, जिसमें हजारों कुंटल रबड़ बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये रबड़ ईंट भट्टों में बेचा जाना था और जेएम के इस कार्रवाई से रबड़ के सप्लायरों में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि लंडौर क्षेत्र में सैकड़ों ईंट भट्टे हैं जिन पर अभी लेबर भी नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में कुछ लोगों ने बड़े बड़े गोदामों में भारी मात्रा में रबड़ एकत्रित कर रखी थी। वहीं कोलू स्वामी भी चिंतित हैं कि कहीं कोलू चलने पर उन पर भी छापेमारी की कार्रवाई न हो जाए।
देखिए, ये लगातार सूचना आ रही है कि भट्टों में जलाने के लिए रबड़ और टायर्स वगैरह जो यूज्ड रबड़ होती है, डिस्कार्डेड रबड़ होती है, उसको स्टॉक किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में छापेमारी लगातार की जा रही है। कल भी हमने एक ट्रॉली सीज की थी। जो भट्टों की छान होती है उसमें भी करीब 500 कुंटल रबड़ अभी पकड़ी गई थी पीछे। तो क्योंकि ये सभी को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है और ये घातक भी है, इस प्रकार की गतिविधियों को करना पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में दंडनीय है। उसी के क्रम में इसको सील किया गया है। और खबर डोईवाला से, जहां भूखपुर, सारंग धरवाला और विष्णुपुर गांव में जल संस्थान के द्वारा नई लाइन बिछाने का काम चल रहा है। वहीं कार्य के दौरान पुरानी लाइनों को भी तोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीण को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शिकायत किए हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अधिकारियों ने पुरानी पेयजल लाइन को ठीक नहीं कराया, जिससे गांव वालों को खासी परेशानी हो रही है। पाइपलाइन तोड़ दी है, 4 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हमने शिकायत भी करी है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं ले जा रहा है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी क्लास चलती है सुबह, उनको पढ़ाना भी है, घर का काम भी है, क्या करना है हमने। हम दूसरों के नलके से पानी ला रहे हैं भर भर के। और जहां एक तरफ कोरोना काल में हर तरफ हाहाकार मची हुई, वहीं दूसरी तरफ देहरादून सहित कई राज्यों में BA और MA की परीक्षाएं चल रही हैं। वहीं इग्नू की परीक्षाओं का भी दौर चल रहा है। परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों से सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करने की अपील भी की जा रही है। परीक्षा केंद्र के प्रभारी प्रोफेसर ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए परीक्षा केंद्र और कक्ष को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया गया है और सभी परीक्षा देने आए स्टूडेंट की थर्मल स्क्रीनिंग कर परीक्षा में बैठाया गया है। को बधाई, पूरा एहतियात बरते हुए हैं, खुद भी सुरक्षित हैं और पूरी सुरक्षा साथ बंद है यहाँ पर सारा का सारा। और सैनिटाइज कराया जा रहा है, पहले हॉल को, फिर एग्जाम के बाद फिर सैनिटाइज कराया जा रहा है। एक एक जने की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, एक एक जने की चेकिंग हो रही है। और मैं कतई तौर पर संतुष्ट हूँ इस मामले में कि पूरा चौबंद तरीके से कोऑर्डिनेटर साहब जो अनुपाल भी हैं। और खबर रुड़की से, रुड़की शहर आसपास के क्षेत्रों में HRDA से बिना नक्शा पास कराए कॉम्प्लेक्स भवन और दुकानों का वैध तरीके से निर्माण चल रहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि निर्माणाधीन भवनों, कॉम्प्लेक्स और दुकानों पर कार्रवाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि ऐसे कई मामले सिविल लाइन क्षेत्र, जादूगर रोड, रामनगर क्षेत्र, अन्य जगहों से सामने आए, जहां खुलेआम HRDA से बिना नक्शा पास हुए ऐसे भवन और कॉम्प्लेक्सों का निर्माण हो रहा है। लेकिन HRDA विभाग बेखबर है। इन निर्माण कार्यों की शिकायत कई बार HRDA के अधिकारियों से की गई, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई संज्ञान नहीं दिया। तो इसके संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं, संबंधित पार्टी को धारा 27 का नोटिस इशू करके पहले नक्शा मांगते हैं। नक्शा अगर उनका नहीं है नियमानुसार अप्रूव, तो उसके संबंध में उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर, और अगर निर्माण जारी रखा जाता है तो हम सील की कार्रवाई करते हैं। मकान 60 साल पुराना है। हमने इनसे कहा था भाई तुम मकान बनाए आराम से, इस तरह ठोका पिट्टी जो कर रहे हो, मकान की सारी दीवारें सारी नींव हिल गई हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। और हमारी जो बरसात का पानी जितना भी है सारा हमारी तरफ आ जाता है। इन्होंने नगर निगम की नाली भी दबा के खत्म कर दी, अपने मकान में दबा ली। बिना नक्शे के ये नजूल सब सिविल लाइन की सारी भूमि नजूल की है। इन्होंने कोई नक्शा पास नहीं करवाया, कोई परमिशन नहीं दी HRDA वाले से। अवैध काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार
स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रूदपुर किक्षा NH 74 सड़क किनारे कबाड़ के 4 गोदामों में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पहुंची अग्निशमन के 4 वाहनों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से गोदाम में शॉर्ट सर्किट भी बताया जा रहा है। वहीं आग लगने से चारों गोदामों में लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। वहीं अग्निशमन CO वंश बहादुर ने बताया कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।
आग ये शॉर्ट सर्किट के कारण बता रहे हैं। नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है, इसके बाद पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है एक्चुअल में। सर कितने गोदामों में आग लगी लगभग? ये 4 हैं लगभग, जो 4 में लगी, 4 बुलवाई गई, रुद्रपुर से 3 और पंतनगर से 1। और सरकार चाहे लाख दावे करती हो कि फीस को लेकर कोई भी स्कूल या कॉलेज छात्रों का शोषण नहीं कर सकता, पर रुड़की के इमली खेड़ा में फोनिक्स स्कूल में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 20 छात्र छात्राओं को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, न ही उनके एडमिट कार्ड भी उपलब्ध कराए गए। मामले की शुरुआत 2 वर्ष पहले से हुई थी, जब कॉलेज प्रबंधन ने इन छात्र छात्राओं को ये कहकर एडमिशन दिया था कि उनको सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दिलाई जाएगी और छात्रों से मात्र 8-18 हज़ार रुपये ही हर साल लिए जाएंगे। पर सरकार से स्कॉलरशिप नहीं मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन छात्रों से 60 से 80 हज़ार रुपये मांग रहा है, पर छात्रों के अभिभावकों का इतना बजट नहीं है। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया, तो सरकार ने स्कॉलरशिप रोकी, स्कूल ने परीक्षा फीस को लेकर छात्रों को परीक्षा नहीं देने दिया गया। स्टूडेंट हूँ और मामला यह है हमारी फीस को लेकर के। MBA का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, लास्ट सेम है। तो जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था, हमसे बात की गई थी कि आपको 9,000 पर सेमेस्टर देनी है, स्कॉलरशिप आई या ना है वो हमारी है, आपका कोई इसमें रोल नहीं होगा। लेकिन अब ये स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है वो इनकी है। और खबर नैनीताल से 6 महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में एडवेंचर स्पोर्ट्स को खोलने की अनुमति मिलने के बाद पैराग्लाइडिंग फिर शुरू होने से पैराग्लाइडिंग जुड़े कारोबारियों में खुशी की लहर है। नौके चियाताल और भीमताल में पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए पैराग्लाइडिंग शुरू की गई है। लॉकडाउन में छूट के बाद पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। 6 महीने बाद एक बार फिर पैराग्लाइडिंग शुरू होने से बेरोजगारी का संकट झेल रहे एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद है कि उनका व्यवसाय एक बार फिर पटरी पर लौट आएगा। हालांकि पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने पर्यटक सीमित संख्या में ही इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं। बड़ी बहुत खुशी की बात है। आज हमारी लगभग मार्च में हमारी लॉकडाउन में हमारी पैराग्लाइडिंग सारी 12 कंपनियां बंद हो गई थी। आज कल ही कोविड-19 के थ्रू हमें नई गाइडलाइन के ऊपर परमिशन मिली है और हम यहाँ पे 12 कंपनियां काम करते हैं। हम सभी कंपनियों की तरफ से मैं शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि युवा बेरोजगार चल रहे थे और युवाओं को रोजगार मिला है। हम कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पैराग्लाइडिंग कराएंगे। और सर हमने भीमताल एडवेंचर में बहुत अच्छे से पैराग्लाइडिंग करी। अब मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे साथ में, मेरे जो फ्रेंड थे उनकी भी फैमिली थी। हमने बहुत अच्छे से पैराग्लाइडिंग करके बहुत आनंद लिया। इन पैराग्लाइडिंग वालों ने, जो इनके स्टाफ है, इन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को पैराग्लाइडिंग कराई और लैंडिंग बहुत अच्छे से कराई। और खबर देहरादून से कोरोना काल के कारण हर तरफ हाहाकार है। राज्य में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या ने तमाम तरह की कठिन स्थितियों को पैदा कर दिया है, इसलिए हर जगह पर कोरोना से बचाव के उपाय पर जोर दिया जा रहा है। देहरादून सहित राज्य में BA और MA की परीक्षाएं चल रही हैं, तो वहीं IGNOU की परीक्षाएं भी जारी हैं। परीक्षाओं में भाग लेने आ रहे सभी छात्र छात्राओं से अपील की जा रही है कि वे लोग परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुँचें और कोरोना से बचाव के हर उपाय का पालन करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क भी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षाओं को लेकर प्रशासन सतर्क है, मास्क और सैनिटाइजर पर जोर दिया जा रहा है। कोऑर्डिनेटरों को बधाई, पूरा एहतियात बरते हुए हैं, खुद भी सुरक्षित हैं और पूरी सुरक्षा ताकतबंद है यहाँ पर सारा का सारा, और सैनिटाइज कराया जा रहा है पहले हॉल को, फिर एग्जाम को। और देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में ब्लेसिंग हाउस के निकट ज्वेलर्स कारोबारी के पैर में गोली मारकर उसके हाथ से बैग लूट ले गए बदमाश। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल सर्राफा व्यापारी को अस्पताल भेजा। साथ ही पुलिस ने CCTV फुटेज चेक कर आरोपी को पकड़ने में जुट गई है। वहीं देहरादून पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के सभी इलाकों में नाकाबंदी कर दी। कमला पैलेस चौराहा पे इनकी ज्वेलर की जो है शॉप थी, अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो ब्लेसिंग फार्म्स के पास जो है 2 बाइक सवार ने इनको रोका और उसके बाद जो है इनको ओवरपावर करके इनके पास जो बैग था वो लेकर चले गए।
अभी सारे शहर में जो है नाकाबंदी कर दी गई है और प्रॉपर जो है चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बार फिर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में उत्तराखंड के सभी विभाग निष्क्रिय हो गए हैं, किसी भी विभाग द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। विधानसभा में कोई सवाल किए जाएं उसके लिए कोई विधानसभा सत्र नहीं हो रहा, इसके चलते जनता के हित में होने वाले काम बिल्कुल ठप हैं। आपको बता दें कि विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा सरकार को खासतौर पर घेरते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहती। और चलिए अब बाबा केदारनाथ के सायंकाल की आरती इस वक्त आपको दिखाते हैं। हमारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।